ओम। आइए एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। लिख लिया आप सभी ने? पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आइए अब इसके विभक्ति वचन बताइए। योगेन इति तृतीयायाः एकवचनं रूपाणि कथं भविष्यन्ति? रामवत्। यथा रामशब्दस्य रामेण तथैव योगशब्दस्य योगेन। चित्तस्य इति षष्ठ्याः एकवचनं कथं रूपाणि भविष्यन्ति? मित्रवत्। नपुंसकलिङ्गः शब्दः वर्तते, चित्तम् एवं भवति। अस्तु, चित्तं चित्ते चित्तानि, तर्हि षष्ठ्यां चित्तस्य। पदेन इति तृतीयायाः एकवचनं रूपाणि कथं भविष्यन्ति? नैव, मित्रवत्। नपुंसकलिङ्गः शब्दः वर्तते, युष्माभिसूत्रं स्मृतं, सुप्तिङन्तं पदं। पदमिति प्रथमायाः एकवचनं वर्तते। तर्हि पदम् इति प्रथमा एकवचने वर्तते चेत् को अभिप्रायः? पदशब्दः नपुंसकलिङ्गः वर्तते। यदि प्रथमायाः एकवचने पदः इति स्यात् तर्हि एवं वक्तुमर्हामः पुल्लिङ्गः, परं तत्र तु पदमिति रूपं वर्तते। तेन किं ज्ञायते? पदशब्दः नपुंसकलिङ्गः वर्तते। तर्हि रूपाणि कथं भविष्यन्ति? फलवत् अथवा मित्रवत्। सम्यक् वर्तते। अग्रे वाचाम्। अत्र विभक्तिवचनं मूल प्रातिपदिकं किं वर्तते? वाच्। युष्माभिः तु स्मृतं स्यात्। वाच् इति प्रातिपदिकं वर्तते। तर्हि रूपाणि हल्वत् भविष्यन्ति। यथा हल् शब्दस्य हलाम् इति कुत्रत्यं रूपं वर्तते? हल् शब्दस्य हलाम्। हलमिति न पृच्छामि, हलाम्। हलामिति षष्ठ्याः बहुवचने। तथैव वाच् शब्दस्य वाचां को भविष्यति? षष्ठ्याः बहुवचने। सम्यक् ज्ञातं? हल् शब्दस्य हलाम् इति कुत्रत्यं रूपं वर्तते? षष्ठ्याः बहुवचने। तथैव वाच् शब्दस्य वाचां को भविष्यति? षष्ठ्याः बहुवचने। सम्यक्। वाचाम्।
मलं मलमिति कुत्रत्यं रूपं प्रथमायाः एकवचने अपि भवितुम् अर्हति, द्वितीयायाः एकवचने अपि भवितुम् अर्हति, पुनः अत्र द्वितीयायाः एकवचनं वर्तते। शरीरस्य इति षष्ठ्याः एकवचनं, रूपाणि कथं भविष्यन्ति अस्य? मित्रवत्, शरीरं शरीरे शरीराणि, सम्यक् मित्रवत् भविष्यन्ति। तु इति अव्ययपदं, वैद्यकेन तृतीयायाः एकवचनं वैद्यकं, सम्यक्। अत्रापि रूपाणि मित्रवत् वर्तन्ते। अग्रे यः, यः इति प्रथमायाः एकवचनं, प्रातिपदिकं किं वर्तते? यः इति प्रातिपदिकं किं वर्तते अत्र? यत् इति प्रातिपदिकं वर्तते। तस्य रूपाणि पुल्लिङ्गे कथं भविष्यन्ति प्रथमायां? यः यौ ये। अपाकरोत् इति? अपाकरोत्, ध्यानेन। हाँ, क्री धातोः लङ् लकारे रूपाणि कथं भवन्ति वदन्तु एकदा। डुक्रियकरणे धातोः लङ् लकारे रूपाणि कथं वर्तन्ते? अकरोत्, अकुरुताम्, अकुर्वन्। तर्हि अकरोत्, अप इति उपसर्गः वर्तते। अप, अकरोत्, अपाकरोत्, सम्यक्। अप, अकरोत्, अपाकरोत्। तर्हि अपाकरोत् क्रियापदं वर्तते। तमित्यत्र विभक्तिवचनं किं वर्तते? तमित्यत्र विभक्तिवचनानि वदन्तु। द्वितीयायाः एकवचनं, प्रातिपदिकं किं वर्तते? तद्। रूपाणि वदन्तु पुल्लिङ्गे। सः, तौ, ते, तं, तौ, तान्। तर्हि तम् इति द्वितीयायाः एकवचनं। प्रवरमिति तं, हाँ, द्वितीयायाः एकवचनमेव, तं प्रवरं। मुनीनामिति अविचार्य एव वदन्ति, मुनीनामिति षष्ठ्याः बहुवचनं। पतञ्जलिं, पतञ्जलिं प्रथमायाः मूल प्रातिपदिकं किं वर्तते? पतञ्जलि। रूपाणि कथं भविष्यन्ति? हरिवत्। रूपाणि कथं भविष्यन्ति? हरिवत्। तर्हि चालयन्तु पतञ्जलि शब्दस्य रूपाणि। रूपाणि वदन्तु पतञ्जलि शब्दस्य। हाँ हाँ, सम्यक् वर्तते। पतञ्जलिः, पतञ्जलि, पतञ्जलयः, पतञ्जलिं, पतञ्जलि, पतञ्जलीन्, सम्यक्। तर्हि पतञ्जलिं कुत्रत्यं रूपं? द्वितीयायाः एकवचनं। पुनः अग्रिमः शब्दः वर्तते प्राञ्जलिः। कः शब्दः? प्राञ्जलिः। तत्र विभक्तिवचनं किं भविष्यति? प्रथमायाः एकवचनं। रूपाणि कथं भवन्ति? कथं भवन्ति? यथा हरि शब्दस्य रूपाणि भवन्ति। प्राञ्जलि इति शब्दः वर्तते, प्रातिपदिकं किं? प्राञ्जलि। तस्य रूपाणि कथं भविष्यन्ति? हरिवत् भविष्यन्ति। दामिञ्जी, प्राञ्जलि शब्दस्य रूपाणि कथं भविष्यन्ति? हरिवत्, प्राञ्जलिः। अग्रे कः शब्दः? आनतः। कः शब्दः वर्तते अग्रे? आनतः। तर्हि अत्र विभक्तिवचनं वदन्तु। प्रथमायाः एकवचनं। रूपाणि कथं वर्तन्ते? आनतः। रूपाणि कथं भविष्यन्ति? रामवत्, रामः, रामौ, रामाः। आनतः, आनतौ, आनताः। अग्रे किं वर्तते? अस्मि। अस्मि इति दामिञ्ची। सीधे बैठो। अस्मि। अस्मि का विभक्तिवचन क्या है? क्रियापद है। कः धातुः वर्तते अत्र? अस् धातु। कस्मिन् लकारे? लट् लकारे। वदन्तु एकदा लट् लकारे कथं रूपाणि भवन्ति अस् धातोः? अस्मि, स्वः, स्मः। तो विभक्ति वचन हो गए। अब आगे देखिए, अर्थ कर लेते हैं। योगेन को अर्थः? योग के द्वारा, चित्तस्य, चित्त का,
अब यहाँ पे अध्याहार करेंगे मलम, योगेन चित्तस्य मलम, योग के द्वारा चित्त के मल को, द्वितीय है ना, तो क्या अर्थ हो जाएगा, मल को, योग के द्वारा चित्त के मल को। पदेन वाचाम मलम, पदेन माने पद के द्वारा, ठीक है, पदेन माने पद के द्वारा, शब्दों के द्वारा, वाचाम मलम, वाचाम मलम माने वाणी के मल को, और वैद्यकेन तु शरीरस्य मलम, वैद्यकेन माने वैद्यक के द्वारा, अपनी जो है वो चिकित्सा विद्या के द्वारा, वैद्यक किसको कहते हैं, चिकित्सा विद्या को, तो चिकित्सा विद्या के द्वारा तो शरीर के मल को। इतना अर्थ हो गया। एक बार फिर देखिए, योगेन चित्तस्य मलम माने योग के चित्त के मल को, पदेन वाचाम मलम वाणी के मल को, और वैद्यकेन तु शरीरस्य मलम, वैद्यक के द्वारा अर्थात चिकित्सा विद्या के द्वारा, तो तू माने तो, शरीरस्य मलम शरीर के मल को, ठीक है, गंदगी को। यह जो, और हम बोलते हैं ना भूतकाल में जो का क्या हो जाएगा, जिसने, जो करता है, जिसने किया, ठीक है, तो यह माने जिसने, अपाकरोत, अकरोत माने किया, और अपा उपसर्ग लग गया तो इसलिए अर्थ हो गया दूर किया, ठीक है, अपाकरोत, अपाकरोति माने दूर करता है, अपाकरोत माने दूर किया, लंग लकार का प्रयोग है ना, तो जिस, यह माने जिसने, अपाकरोत माने दूर किया, हटाया, तम माने क्या होगा, तम बालकम पश्य, क्या होता है, उस बालक को देखो, तो तम माने उसको, प्रवरम मुनीनाम, मुनीनाम प्रवरम, ऐसा करेंगे अर्थ करते समय, मुनीनाम माने मुनियों में से, ये निर्धारण षष्ठी है, ये निर्धारण में षष्ठी हो रही है, जैसा बोलते हैं ना हम बालकानाम श्रेष्ठः, वैसे ही मुनीनाम प्रवरम, मुनियों में से, प्रवरम सबसे श्रेष्ठ मुनि, सब, प्र माने प्रकृष्ट, और वर माने वर्णीय, प्रकर्षेण वर्णीय माने जो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, ठीक है, अति श्रेष्ठ, मुनीनाम प्रवरम, मुनियों में से अति श्रेष्ठ, किसको, पतंजलिम, पतंजलि जी को, प्रांजलि ही, प्रांजलि ही माने अंजलि, प्रकृष्ट अंजलि वाला माने हाथ जोड़ करके, आनत अस्मि, आनत अस्मि, आनतः माने झुका हुआ हूँ, अस्मि माने हूँ। थोड़ा थोड़ा पता चला, फिर से देखो, यह अपाकरोत, जिसने दूर किया है, जिसने किसको दूर किया है, ऊपर सारी चीजें बताई, योग के द्वारा जिसने चित्त के मल को दूर किया है, और पद के द्वारा जिसने वाणी के मल को दूर किया है, और चिकित्सा विद्या के द्वारा जिसने शरीर के मल को दूर किया है, तम मुनीनाम प्रवरम पतंजलिम, उस मुनियों में अतिश्रेष्ठ पतंजलि मुनि को, प्रांजलि ही, प्रांजलि माने अंजलि सहित, आनतः अस्मि मैं प्रणाम करता हूँ, मैं झुकता हूँ, मैं झुकता हूँ माने मैं प्रणाम करता हूँ, ठीक है। तो देखो महर्षि पतंजलि जी ने जो है ना योग दर्शन बनाया, ठीक है, योग दर्शन बनाया है ना, तो महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन बनाया, तो योग दर्शन बना करके उन्होंने संसार के बहुत सारे लोगों के लिए योग विद्या का प्रकाश किया। उनके चित्त में जो मल था, गंदगी थी, विक्षेप थे, उन मलों का निराकरण किया, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो महर्षि पतंजलि जी ने व्याकरण में महाभाष्य बनाया, ठीक है। तो वहाँ पे साधु पदों का, शुद्ध शब्दों का, व्याकरण में क्या किया महर्षि पतंजलि जी ने, कौन सा ग्रंथ बनाया, महाभाष्य बनाया।
योग विद्या के बारे में कौन सा ग्रंथ बनाया? योग दर्शन बनाया। तो योग दर्शन बना के योग विद्या का प्रकाश किया। तो योग विद्या का प्रकाश करने से बहुत सारे जन सामान्य के चित्त के मलों का नाश हुआ। ठीक है, इसी तरह से महर्षि पतंजलि जी ने व्याकरण में महाभाष्य रचा है। तो महाभाष्य में किसका उपदेश किया गया है? पदों का उपदेश किया है, साधु शब्दों का उपदेश किया है। तो साधु शब्दों के उपदेश के द्वारा उन्होंने हमारी भाषा में, हमारी वाणी में जो अशुद्धता हो सकती थी, जो मल हो सकता था, उसको दूर किया। ठीक है, तो पदेन वाचाम मलम यह अपाकरोत, जिसने क्या किया है? पदों का उपदेश करके, साधु शब्दों का उपदेश करके उसके द्वारा हमारी वाणी के मलों का निराकरण किया है। शरीरस्य तु वैद्यकेन, और जिसने क्या किया है? अपनी चिकित्सा विद्या के द्वारा। महर्षि पतंजलि जी जो है वो जैसे योग विद्या को जानते थे, व्याकरण विद्या को जानते थे, वैसे महर्षि पतंजलि जी बहुत बड़े वैद्य भी हुए हैं ना। तो महर्षि पतंजलि जी ने अपनी चिकित्सा विद्या से जन सामान्य के शरीरों के मलों का भी निराकरण किया, दूरीकरण किया। ठीक है, तो ऐसे मुनियों में अतिश्रेष्ठ मुनि जो ऊपर बताई गई 3 अत्यंत महत्वपूर्ण विद्याओं से युक्त थे, योग विद्या से भी और व्याकरण विद्या से भी, पद विद्या से भी और वैद्य विद्या से भी। ठीक है, और उन्होंने अपनी सारी विद्याओं को जन सामान्य के लिए प्रकाशित किया, उनके लाभार्थ, उनके परोपकार के लिए प्रकाशित किया। तो ऐसे जो मुनियों में अतिश्रेष्ठ मुनि कौन है? पतंजलि जी हैं। उनको मैं प्रांजलि, अंजलि सहित, अर्थात हाथ जोड़ के, अंजलि इसको बोलते हैं ना, हाँ, तो प्रांजलि ही, प्रकृष्ट अंजलि वाला मैं, माने अंजलि सहित मैं आनतो अस्मि, झुका हुआ हूँ, प्रणत हूँ। आनत हूँ माने प्रणत हूँ, झुका हुआ हूँ, प्रणाम करता हूँ। ठीक है, आगे अर्थ अब आप बताएंगे। यह योगेन चित्तस्य मलम अपाकरोत, यह जो क्यों बोल रहे हैं फिर? जिसने हो जाएगा। यह जिसने योगेन चित्तस्य मलम अपाकरोत, दूर किया। यह योगेन चित्तस्य मलम अपाकरोत, जिसने योग के द्वारा चित्त के मल को दूर किया। ठीक है, और फिर से देखिए, यह माने जिसने, पदेन वाचाम मलम अपाकरोत, वाणी के दोष को दूर किया। ठीक है, जिसने पदों के उपदेश के द्वारा वाणी के दोष को, शुद्ध शब्दों के बारे में बता करके हमें वाणी के दोष को, भाषा के दोष को जिसने दूर किया। और वैद्य, यह माने जिसने, यह माने जिसने, वैद्यकेन, वैद्य विद्या के द्वारा, चिकित्सा विद्या के द्वारा, तू माने तो, शरीरस्य मलम, शरीर के मल को, शरीर के रोगों को, अपाकरोत, दूर किया। तम मुनीनाम प्रवरम, उस, तम माने उसको किसको? मुनीनाम प्रवरम, मुनियों में अतिश्रेष्ठ मुनि को, पतंजलिम, पतंजलि जी को, प्रांजलि ही, अंजलि सहित, आनतोस्मि, मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, चलिए इसका उच्चारण करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां,
पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अमन जी, आपको भी बोलना है, बोलिए सब लोग एक साथ। योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। स्वयं बोलिए एक बार। आइए अब देखिए आगे, हम दिव्यति की सिद्धि कर रहे हैं, है ना। तिङन्तों में हम दिवादि गण के जो प्रथम धातु है क्या, दिवु, क्या धातु है, दिवु, उसके लट लकार में रूप सिद्ध कर रहे हैं। दिव्यति रूप बनाना है हमें। तो हम कितना कर चुके हैं इसको, दिव धातु से वर्तमाने लट आदि 10 स्टेप करके लकार आ गया, फिर जो है लकार के स्थान में टिप आ गया है 10 स्टेप करके, है ना। और टिप के परे रहते क्या प्राप्त हुआ था, कर्तरी शप, शप को बाधित करके क्या हो गया है, दिवादिभ्यः श्यन हो गया। ठीक है, दिवादिभ्यः श्यन। अब ये जो श्यन था इसमें इत संज्ञा होकर के क्या बचा है, दिव, य और तिप, ऐसे बचा। इस य के परे रहते हमने दिव की क्या कर ली है, अंग संज्ञा कर ली है। ठीक है, और अंगाधिकार में कार्य प्राप्त हुआ है यहाँ पे, क्या, उगंत लघु पदस्य च। क्या अर्थ है, अंग के लघुपद इक को गुण हो जाता है सार्वधातुक आर्धधातुक प्रत्यय के परे रहते। तो ये शन हमारा कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है शन, सार्वधातुक या आर्धधातुक, सार्वधातुक प्रत्यय है। इसके परे रहते अंग के लघुपद इक को गुण करना है। तो यहाँ पे दिव में, प्रज्ञा जी बताएंगे, दिव में उपधा संज्ञा किसकी है, हाँ प्रज्ञा जी, दिव में उपधा संज्ञा किसकी है, आप बताओ प्रज्ञा जी। आपको ही तो पूछा था पहले, आप उठे ही नहीं इतनी देर तक। हाँ, किसकी, द की। ध्यान से देखो, दिव की स्पेलिंग बोलो पहले, क्या है, जल्दी से बोलो क्या क्या है इसमें, द, फिर ई, फिर व। तो किसकी उपधा संज्ञा होगी, ई की, है ना। इसमें चकरा जाते हो आप लोग, पहले द लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है तो आपने सोचा कि वकार के पहले क्या है, द ही है। वकार के पहले द नहीं है ना, वकार के पहले क्या है, ई है। ये तो केवल लिखने का तरीका ऐसे है, तो इसको हमेशा ध्यान रखो। अब इसमें भूल नहीं होनी चाहिए, है ना। उच्चारण करके देखना है आपको, ये पता करने के लिए कि कौन से अक्षर के बाद अन्य कौन सा अक्षर आ रहा है। ठीक है,
तो दिव में अंतिम अल क्या है हमारा? व। इससे पूर्व वाला अल क्या है? ई। तो इसी अंतिम अल से पूर्व वाले अल की क्या हो जाती है? उपधा संज्ञा हो जाती है। अष्टाध्यायी में दीक्षा जी, अष्टाध्यायी में उपधा संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं? एक ही है। कौन सा? अलोन्त्यात पूर्व उपधा। बैठिए, अलोन्त्यात पूर्व उपधा। तो अंग की उपधा हो गई कौन? इकार। अंग की उपधा क्या है? इकार। अब वो लघु भी होना चाहिए, तो लघु संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है अमन जी? लघु संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? हाँ, आस्था जी बताएंगे लघु संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। बैठो। अच्छा, कितने सूत्र हैं लघु संज्ञा करने वाले अष्टाध्यायी में? एक ही है। कौन सा? ह्रस्वम लघु। बैठिए, ह्रस्वम लघु। तो ह्रस्वम लघु क्या बोलता है? ह्रस्व लघु संज्ञक होता है। ह्रस्वम लघु का अर्थ दोहराइए, क्या है? तो ये उपधा है, इकार उपधा है, और इकार उपधा जो है वो लघु भी है, ह्रस्वम लघु। ठीक है। और हमें क्या चाहिए था? इक होना चाहिए ये। तो इक माने क्या होता है पूर्णिमा जी? इक माने क्या होता है? अच्छा, क्या पूछा है आपको? क्या पूछा है? इक में कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो ए ओ भी आएंगे? अ ई उ। अक नहीं पूछा। जागृत रहो, जागते रहो, सोना नहीं है, नहीं तो समझ नहीं आएगा फिर। इक में कौन कौन से हैं वर्ण? फिर से बोलो एक बार। अ भी है, हाँ। ई उ रील री। इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई उ। हाँ, तो अब देखिए, हमें पुगंत लघु पदस्य के लिए दो चीजें चाहिए थी। एक तो परे क्या चाहिए? सार्वधातुक या आर्धातुक प्रत्यय। तो ये प्रत्यय कैसा है? सार्वधातुक है। और एक क्या चाहिए? अंग का जो उपधा वाला वर्ण है वो लघु होना चाहिए और इक रूप होना चाहिए। तो ये लघु भी है, अंग की उपधा इकार है ना, ये लघु भी है और इक भी है। ठीक है, दोनों चीजें हैं। तो इस इक को क्या प्राप्त हो गया? अब गुण प्राप्त हो गया। सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते अंग के लघुपद इक को गुण होता है। तो इस ई को क्या होने लग गया? गुण होने लग गया। और अगर गुण कर देंगे तो ई के स्थान में क्या गुण हो जाया करेगा? ए गुण हो जाया करेगा। ठीक है, तो फिर वो तो चाहिए नहीं ना। अगर ई को ए कर दिया तो देव्यति रूप बन जाएगा ना, वो तो अनिष्ट रूप है, वो वाला रूप नहीं चाहिए। तो पुगंत लघु पदस्य को रोकने के लिए फिर आचार्य ने सूत्र बनाया है एक, क्या? सार्वधातु कमापित। सार्वधातु कमापित, इसका अर्थ हम कर चुके हैं। क्या अर्थ होता है? हाँ, इसमें ऊपर से किसकी अनुवृत्ति आ रही है? गित की अनुवृत्ति आ रही है। तो इसका अर्थ क्या कर लिया था हमने? अपित सार्वधातुक गितवत होता है। बोलिए, दोहराइए, क्या अर्थ है? हाँ, एक बार आंखें बंद करके बोलेंगे सभी। क्या अर्थ हो गया? हाँ, गितवत। ये अर्थ कैसे आ गया यहाँ पे ज्योति जी? गितवत, यहाँ तो गित लिखा है, गितवत कैसे हो गया फिर? हाँ भाई, सूत्र में तो गित है ना, केवल वत कहाँ से ले आए आप अपने आप से? हैं, गित की तो अनुवृत्ति आ रही है, वत की तो नहीं आ रही। गित बताओ बताओ, जैसे आप अपने शब्दों में बोल के बताओ जो आपको समझ आ रहा है। कल आपको बताया था ना यहाँ पे कि गित है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गितवत हो जाएगा। तो कौन बताए? वो तो ठीक है सब। अभी आपसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ तो गित कहा है, तो गितवत कैसे हो जाएगा? हाँ आस्था जी बताओ। क्योंकि वो गित के जैसा है नहीं, ये तो आचार्य कर रहे हैं। अब ये जो देखो, अपित सार्वधातुक, बैठो, अभी बात नहीं बनी। हाँ बताओ गंगांजलि जी। वो हमें लाना है, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ वहां तक नहीं पहुंच रही। आप बताओ।
बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, बैठो। और कौन बताएगा इधर से? देखो कल एक बात बताइए, आप बताओ वेद प्रभा जी, क्या समझे हो? मैं गितवत का अर्थ नहीं पूछ रही ना, मैं ये पूछ रही हूँ कि गितवत क्यों कर लिया आपने। जैसे विशेषण का अर्थ विशेषणांत करते हैं ना, तो कोई ना कोई हेतु है आपके पास, किस सूत्र से करते हैं? विशेषण का अर्थ विशेषणांत कौन से सूत्र से करते हैं? ये न विधिस्त, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कारण रहता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है गित का अर्थ गितवत कर लिया, सूत्र तो नहीं है लेकिन कोई ना कोई कारण तो है जिससे गित का अर्थ गितवत कर लिया, नहीं तो गित का अर्थ तो गित ही होना चाहिए था ना सूत्र में, गितवत कैसे कर लिया? आप बताओ अर्चना जी, बैठो आप। हाँ, शेर के हैं, उल्टा बोल दिया आपने तो। ये बच्चा शेर के जैसा है नहीं, ये बच्चा शेर है ऐसा बोलते हैं, तो फिर हाँ सिंहवत है, बालकः यम सिंहः, ये बच्चा शेर है ऐसा बोलते हैं, तो वो क्या शेर होता है? नहीं होता है ना, शेर जैसा होता है। ऐसे ही ये सूत्र क्या बोल रहा है? अपित सार्वधातुकम गित भवति। अपित सार्वधातुक क्या होता है? गित होता है। अब देखो ये शन जो है, ये जो शन प्रत्यय है ये अपित है ना। अपित माने क्या? हाँ, जिसके प की संज्ञा नहीं होती, क्योंकि अपित में दो समास किए हुए हैं ना। पित माने प इत है जिसका, मोनू जी इधर देखो, पित माने प इत है जिसका और अपित माने प इत नहीं है जिसका। तो शन का प इत है क्या? नहीं है ना, शन में पकार है ही नहीं जिसकी इत संज्ञा हो, तो इसलिए शन कैसा है? अपित है। और सार्वधातुक भी है। सार्वधातुक क्यों है ये? कौन से सूत्र से की है? तिंशित सार्वधातुक, क्योंकि ये शित है, शित होने से ये सार्वधातुक है, शित होने से सार्वधातुक है। और अपित तो है ही साथ में, तो अपित सार्वधातुक कैसा हो जाता है? गित हो जाता है। ये सूत्र सीधे सीधे इसका शब्दार्थ करें तो यही बनेगा ना, अपित सार्वधातुक गित होता है। तो ये अपित सार्वधातुक है, इसको आचार्य कह रहे हैं गित होता है। तो जैसे कोई कहे कि बच्चा शेर है, बच्चा शेर है, या बच्चा शेर जैसा, बच्चा शेर है, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि शन गित है, ठीक है। सार्वधातुकम अपित का मतलब यही तो हो गया। अपित सार्वधातुकम से इसको पकड़ लिया हमने, शन को। अपित सार्वधातुक गित होता है तो शन गित होता है, तो शन गित हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जैसे बच्चा शेर है तो बच्चा शेर नहीं हो सकता, बच्चा शेर जैसा हो सकता है, बच्चा शेर नहीं हो सकता, शेर जैसा हो सकता है ना। तो ऐसे ही शन में ग तो लगा ही नहीं हुआ है ना, ग अनुबंध नहीं है, उसकी इत संज्ञा भी नहीं हुई, तो शन गित नहीं हो सकता। लेकिन शन कैसा हो सकता है? गित जैसा तो हो सकता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना बालक शेर है, ये बालक शेर है, तो ये वाक्य तो गलत हो गया। फिर जिसने ये वाक्य बोला बच्चा शेर है, उसने गलत वाक्य बोला ना, क्योंकि बच्चा तो शेर नहीं है। तो क्या वाक्य गलत होता है? वाक्य गलत नहीं होता है, उसका अभिप्राय कुछ और होता है। उसका अभिप्राय क्या होता है? बच्चा शेर जैसा है। ऐसे ही आचार्य बोल रहे हैं कि अपित सार्वधातुक गित है, ठीक है, अपित सार्वधातुक गित होता है। तो ये अपित सार्वधातुक है, इधर देखो, ये कैसा सार्वधातुक है? अपित सार्वधातुक है। और आचार्य इसको कह रहे हैं कि ये गित है, तो आचार्य का वाक्य गलत मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो फिर इस आचार्य का अभिप्राय क्या समझेंगे हम यहाँ पे? आचार्य ऐसा कह रहे हैं कि अपित सार्वधातुक गितवत होता है, ठीक है। आचार्य क्या कह रहे हैं? अपित सार्वधातुक गितवत होता है। अच्छा चलिए ठीक है, गितवत हो गया, तो ये शन प्रत्यय क्या हो गया? गितवत हो गया। इतनी बात समझ में आई? अच्छा ये भी बता दीजिए साथ में कि ये सूत्र कौन सा सूत्र है? आपने 6 प्रकार के सूत्र जाने हैं ना, श्लोक दोहराना एक बार, कौन कौन से 6? अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। उन 6 में से ये कौन सा सूत्र आएगा? सार्वधातुकम अपित संज्ञा, संज्ञा सूत्र है, परिभाषा, कोई ना कोई तो हो ही जाएगा, ऐसे बोलते रहोगे तो, है ना। सोच के बताओ क्या सूत्र है?
अतिदेश सूत्र है। आपको पहचान बताई थी ना अतिदेश सूत्र की, जिन सूत्रों में वत लगता है या वत ना भी लगा हो साक्षात, लेकिन अगर अर्थ करते समय वत आ जाए तो वो सूत्र कौन से सूत्र होते हैं? जैसे कि आपका स्थानिवत आदेशः, वो सूत्र है ना, आद्यंतवत एकस्मिन, अतिदेश सूत्र है, वहां वत लगा हुआ है पहले से ही, यहाँ नहीं लगा है लेकिन अर्थ करते समय तो आ गया ना, अर्थ करते समय आ गया। अपित सार्वधातुक गितवत होता है, तो ये सूत्र कैसा सूत्र है? अतिदेश सूत्र है। देखो शन गित नहीं है ना, शन गित नहीं है, लेकिन फिर भी इसको किसके कार्य प्राप्त करा दिए? गित के कार्य प्राप्त करा दिए। तो ऐसे अन्य किसी के कार्यों का अतिदेश करने वाला जो सूत्र होता है उसको क्या कहते हैं? अतिदेश सूत्र। ठीक है, तो शन प्रत्यय अभी गित मान लिया गया, कौन से सूत्र के कारण से? सार्वधातुकम अपित। ठीक है, अपित अर्थ दोहराइए, क्या हो गया इसका? अपित सार्वधातुक गितवत होता है। ये पता चल गया ना कि गित का अर्थ हमने गितवत क्यों कर दिया? हाँ जी बताओ रिया जी, गित का अर्थ गितवत क्यों कर दिया? नहीं आया अभी बोलना, आप बताओ प्रिया जी, फिर से ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ, क्योंकि अपित गित जैसा है। आप बताओ गंगांजलि जी, बैठो। अभी भी नहीं, आप बोलो। हाँ, क्योंकि शन गित नहीं हो सकता। इसका अगर हम देखो इतना ही अर्थ करेंगे सीधे सीधे, अपित सार्वधातुक गित होता है, ठीक है, इतना ही अर्थ करें तो शन प्रत्यय गित हो सकता है क्या? शन प्रत्यय जैसे बच्चा शेर हो सकता है क्या? तो इसीलिए तो कोई व्यक्ति बोलता है बच्चा शेर है, तो उसके वाक्य का हम दूसरा अभिप्राय क्यों निकालते हैं कि शेर जैसा है? क्योंकि बच्चा शेर नहीं हो सकता, बच्चा शेर नहीं हो सकता, इसलिए हम ये समझते हैं कि ये व्यक्ति बोल तो ये रहा है बच्चा शेर है, लेकिन इसका मतलब ये है कि बच्चा शेर जैसा है। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ भी समझेंगे कि आचार्य बोल रहे हैं अपित सार्वधातुक गित है, ये अपित सार्वधातुक है तो ये गित तो है नहीं, लेकिन आचार्य बोल रहे हैं कि ये गित है, तो गित तो ये हो ही नहीं सकता ना। गित कब हो सकता था? जब इसमें ग अनुबंध होता और उसकी इत संज्ञा होती, तब गित हो सकता था। तो अभी तो ये गित बोल रहे हैं आचार्य, लेकिन गित हो नहीं सकता, तो इसलिए हम समझेंगे कि आचार्य बोल रहे हैं गित होता है, लेकिन उनका अभिप्राय क्या है? गितवत होता है। ठीक है, बैठिए। तो शन गित नहीं हो सकता, इसलिए हम अर्थ क्या कर लेते हैं? शन गितवत होता है। ठीक है, ये निधि जी ने बिल्कुल ठीक बताया, शन गित नहीं हो सकता, इसलिए अर्थ क्या करेंगे? शन गितवत होता है। ठीक हो गया? चलिए, तो अपित सार्वधातुक गितवत होता है, ये गितवत हो गया। अब गितवत जैसे ही हो जाएगा तो आपने एक सूत्र पढ़ा है किंगिति च। क्या सूत्र पढ़ा है? किंगिति च, किंगिति च। अब इसको मैं ऊपर लिखती हूँ। ये स्थिति है ना दिव्यति, गुण की प्राप्ति हो गई है कौन से सूत्र से? सार्वधातु पुगंत लघु पदस्य च से गुण की प्राप्ति हुई है। दिव य और ति, पुगंत लघु पदस्य च से गुण की प्राप्ति हुई। फिर जो है सूत्र आ गया हमारा सार्वधातु कमपित और अभी किस सूत्र की प्राप्ति हो रही है? किंगिति च। तो किंगिति च में किंगिति सप्तमी का एक वचन है और च अव्यय पदम है। ठीक है, इको गुण वृद्धि से इसमें क्या आता है? इकह, इकह षष्ठी का एक वचन है और न गुण वृद्धि भी आ रहा है। गुण वृद्धि प्रथमा का द्विवचन हो गया और इसमें आ रहा है न धातु लोपार्थ धातु के से न अव्यपद हो गया हमारा। ठीक है, विभक्ति वचन हो गए।
विभक्ति वचन हो गए। अब इसका सीधा सीधा अर्थ करो। पहले किंगिति, ये सप्तमी है तो अर्थ क्या हो जाएगा? किंगित के परे रहते। इकह माने इक के स्थान में गुण वृद्धि न भवतः, गुण और वृद्धि नहीं होते हैं। किंगित के परे रहते, इक के स्थान में गुण और वृद्धि नहीं होते। अभी तक आपने ये सीखा है कि सप्तमी का अर्थ पर सप्तमी होता है। अब आपको एक और नई सप्तमी बता रहे हैं। ये एक निमित्त सप्तमी होती है। एक सप्तमी क्या होती है? निमित्त सप्तमी होती है। तो आप यहाँ पे सूत्रार्थ में परे रहते नहीं लिखेंगे। किंगित प्रत्यय के निमित्त होने पर, ऐसा अर्थ हो जाएगा। किंगित निमित्त के कारण। सुनो, पहले इसका अर्थ और देखना पड़ेगा। ये एक समस्त पद है ना, ये भी एक समास है। यहाँ कौन सा समास है? गुण वृद्धि शब्द में द्वंद्व, गुण और वृद्धि। अब यहाँ जो किंगिति में समास करते हैं ना, उसको पहले अलग से देखिए। पहले 3 शब्द हैं हमारे पास, गश्च, कश्च, गश्च। ये 3 शब्द हैं, गश्च, कश्च, गश्च इति कंगह। क्या बन जाता है? कंगह। ये जो ग था इसको संधि में क हो गया। संधि सूत्र आप पढ़ चुके हो, खरी च पढ़ा है ना, खरी च। झलों को, ये झल है, झलों को चर हो जाता है, माने उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। किसके परे रहते? खर के परे रहते। ये ककार खर में आ जाएगा, तो इस खर के परे रहते झलों को चर आदेश हो जाता है। इधर देखो सब प्रज्ञा जी, पहले हम द्वंद्व समास करेंगे इन तीनों का। कैसे बोलेंगे? गश्च, कश्च, गश्च इति कंगह। अकार मिला के बोल रहे हैं क्योंकि इनका उच्चारण नहीं हो सकता ना, तो गश्च, कश्च, गश्च इति कंगह। ठीक है, और ये 3 है, बहुवचन है, इसलिए हल जैसा रूप चलेगा तो कंगह हो जाएगा ना। ठीक है, इतना हो गया, इतनी बात समझ में आई। अब जो है यहाँ एक सूत्र है, झरो झरी सवर्णी। प्रत्याहार जब पढ़ रहे थे तो आपने झर प्रत्याहार बनाया था ना, झरो झरी सवर्णी। वो सूत्र बोलता है हल से उत्तर, ये हल हो गया, ये सारे ही हल है ना, तो हल से उत्तर झर का लोप हो जाता है, सवर्ण झर के परे रहते। अब झर में कौन कौन आते हैं? ककार आता है कि नहीं? झर, झभय के झ से लेके श सर के रेफ तक, तो कपय भी बीच में ही आता है ना, कपय बीच में आता है, तो ककार भी क्या है? झर वर्ण है। ठीक है, इधर देखो, ककार भी क्या है? झर वर्ण है। और उसका सवर्ण झर कौन होगा? क के सवर्ण क, ख, ग, घ, ग। प्रत्येक वर्ग में जितने भी वर्ण होते हैं ना, वो आपस में सवर्ण होते हैं। सूत्र लिख लीजिए, वर्ग्यो वर्गेण सवर्णः, वर्ग्यो वर्गेण सवर्णः। क्या सूत्र है? वर्ग्यो वर्गेण सवर्णः, वर्ग्यो वर्गेण सवर्णः। वर्गीय जो वर्ण है, वर्गीय माने वर्गे भवः वर्ग्यः, वर्गे भवः वर्ग्यः। जैसे दन्ते भवः दन्त्यः, ओष्ठे भवः ओष्ठ्यः, वैसे ही वर्गे भवः वर्ग्यः। जैसे आपका एक वर्ग है, ठीक है, तो आपके वर्ग में होने वाली जो प्रत्येक ब्रह्मचारिणी है वो वर्ग्या, वर्गे भवा वर्ग्या। ठीक है, इसी तरह से जैसे कवर्ग है, तो कवर्ग में होने वाले हर वर्ण को क्या कह सकते हैं हम? वर्ग्य। तो वर्गीय वर्ण वर्ग के साथ सवर्ण होते हैं, माने क, ख, ग, घ और ग, ये पांचों परस्पर क्या हैं? सवर्ण हैं। इसी तरह से च, छ, ज, झ और य, ये एक ही वर्ग में है ना, तो आपस में क्या है? ये सवर्ण है। ट वर्ग में कौन सवर्ण हो जाएंगे? ट, ठ, ड, ढ, न, ये सवर्ण हो जाएंगे। त, थ, द, ध, न, ये आपस में सवर्ण हो जाएंगे। प, फ, ब, भ, म, ये आपस में क्या रहेंगे? सवर्ण रहेंगे। हाँ जी, कैसे हो जाएंगे? ये इस सूत्र से हो जाएंगे ना, ये शिक्षा सूत्र है आपका। जैसे आपको और सूत्र, स्थान वाले सूत्र याद कराए हैं ना, अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः आदि वर्णोच्चारण शिक्षा के सूत्र हैं। ये भी जो है वो वर्णोच्चारण शिक्षा का
सूत्र है वर्ग्यो वर्गेण सवर्णः। प्रत्येक वर्ग में होने वाले जो वर्ण हैं वो अपने वर्गीय वर्णों के साथ सवर्ण होते हैं। वैसे तो आपका सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है। उसके द्वारा फिर बाद में विस्तार से बताएंगे कि जिनका स्थान एक ही होता है, जिनका प्रयत्न एक जैसा होता है, वो सवर्ण होते हैं। अब देखो जो कवर्ग में वर्ण है सारे, उन सबका एक ही स्थान है ना, कौन सा? अकूह विसर्जनीयाः कंठ्याः। तो कवर्ग में जितने भी वर्ण हैं उन सबका स्थान भी समान है और उनका प्रयत्न भी एक ही है। प्रयत्न क्या है? स्पृष्टकरणाः स्पर्शाः। तो स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जब समान हो जाता है जिन वर्णों का, उनकी परस्पर क्या संज्ञा हो जाती है? सवर्ण संज्ञा हो जाती है। सूत्र पढ़ा है ना आपने, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य है आस्य में होने वाला प्रयत्न जिनका, माने स्थान और प्रयत्न जिनका। प्रयत्न कौन सा? आभ्यंतर प्रयत्न। जिन वर्णों का स्थान तुल्य हो और जिन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न भी तुल्य हो, वो वर्ण परस्पर क्या हो जाते हैं? सवर्ण संज्ञक हो जाते हैं। तो कवर्ग का स्थान एक ही है ना, क, ख, ग, घ, ग, सबका स्थान क्या है? कंठ। और सबका अभ्यंतर प्रयत्न भी क्या है? स्पृष्ट। स्पृष्टकरणाः स्पर्शाः। तो एक जैसा प्रयत्न है, एक जैसा स्थान है, इसलिए उनकी सवर्ण संज्ञा हो जाती है। ऐसे ही च में भी देखोगे तो ऐसा ही है, च वर्ग में भी च, छ, ज, झ, य, सभी का स्थान क्या है? इचु यशास तालव्याः। तालु स्थान है। इधर मेरी बात पे ध्यान दो, आपने प्रश्न तो पूछा है, अब समझो उसको। इचु यशास तालव्याः, स्थान क्या हो गया? चवर्ग का, पूरे के पूरे चवर्ग का एक ही स्थान है ना, क्या? तालु। और पूरे के पूरे चवर्ग का प्रयत्न भी एक है, क्या? स्पृष्टकरणाः स्पर्शाः। स्पर्श वर्ण माने क से लेकर के म पर्यंत जो वर्ण है उन सबका प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट प्रयत्न वाले हैं वो, ठीक है। तो प्रयत्न भी समान है, स्थान भी समान है, इसलिए क्या हो गए वो? सवर्ण। ऐसे सब जगह टवर्ग भी परस्पर सवर्ण होंगे, टवर्ग के जो वर्गीय वर्ण हैं, और इसी तरह से तवर्ग के वर्गीय वर्ण और पवर्ग के अंतर्वर्ती वर्ण सारे परस्पर क्या हो जाते हैं? सवर्ण हो जाते हैं। तो इसी बात को सरल भाषा में कह दिया, वर्ग्यो वर्गेण सवर्णः। एक वर्ग में होने वाले जितने भी वर्ण हैं वो परस्पर सवर्ण संज्ञा वाले हो जाते हैं। ठीक हो गया? चलिए, परस्पर सवर्ण संज्ञा वाले हो जाते हैं। तो ये जो क है और ग है, ये भी तो एक ही वर्ग में आते हैं ना, क और ग एक में ही आ रहे हैं। क वर्ग का पहला अक्षर क्या है? ककार, और अंतिम अक्षर क्या है? गकार। तो इन दोनों की परस्पर क्या संज्ञा हो गई? सवर्ण संज्ञा। क्या संज्ञा हो गई? सवर्ण संज्ञा। और झरी झरो झरी सवर्णे सूत्र क्या बोलता है? हल से उत्तर, ये ककार हल है, इस हल से उत्तर झर का लोप हो जाता है सवर्ण झर के परे रहते। तो ये कितना बचा अभी? कंगह। इतना ही बचा ना? बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से दोबारा चलते हैं। हम किसका अर्थ सीखना चाह रहे हैं अभी? किंगिति च सूत्र का अर्थ सीखना चाह रहे हैं, है ना। किंगिति च का सीधा सीधा अर्थ हो गया, किंगित निमित्त के कारण इक के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होती। इतना अर्थ हो गया। किंगित निमित्त के कारण इक के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होती। अब इस एक शब्द को समझना है, किंगित को, ठीक है। किंगित शब्द को समझना है, उसके लिए समास दिखा रहे हैं कि किंगित में समास क्या है। बोले मेरे साथ पहले, गश्च कश्च गश्च इति कंगह। ठीक है। अब जैसे देखो और जगह द्वंद्व करते हैं, गुण और वृद्धि, तो ये दोनों ही दिखाई पड़ रहे हैं ना यहाँ पे, गुण और वृद्धि। लेकिन यहाँ पे दिख तो क और ग रहे हैं और हम बोल क्या रहे हैं? गश्च कश्च गश्च। तो कोई पूछेगा ना कि फिर ये गकार कहाँ चला गया, ये दो ही क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, क और ग, ऐसे पूछेंगे ना। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि पहले तो द्वंद्व तो हुआ, गश्च कश्च गश्च, तो शब्द क्या बनना चाहिए था? ऐसा बनना चाहिए था, ऐसा शब्द बनना चाहिए था ना, प्रातिपदिक हमारा ग क और ग, ठीक है। लेकिन इस वाले ग को फिर क्या हो गया? क हो गया। कौन से सूत्र से? खरीच। कौन से सूत्र से हो गया? इसको यहां लिख देते हैं, खरीच। खरीच से इस ग को क हो गया पहले तो।
खरीच सूत्र से। और फिर जो है वो फिर कह रहे हैं कि अच्छा खरीच भी हो गया तो भी यहाँ 2 का दिखाई पड़ने चाहिए थे ना सूत्र में, तो 2 का क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो फिर कहेंगे कि एक क का लोप हो जाता है। कौन से क का लोप हो गया है? बीच वाले क का। कौन से सूत्र से? झरो झरी सवर्णे। तो अब ये क्या बच गया हमारे पास? कंग। इतना ही बच गया, ठीक है। और जो है ये 3 है तो इसलिए बहुवचन हो गया। यहां सूत्र कौन सा लग गया है? झरो झरी सवर्णे, झरो झरी सवर्णे। तो अब ये कंग बच गया ना। अब इसका हम इतः के साथ बहुव्रीहि कर देंगे। कंगः इतः यस्य, कंगः इतः यस्य, कंगः इतः यस्य माने गकार। देखो ये बच तो ये गया, दिख ये रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इतना नहीं है ककार और गकार। इसका मतलब क्या है? गकार, ककार और गकार। ये बात समझ में आई? ये दिख क्या रहा है हमें सूत्र में? इतना सा दिख रहा है ना, पूरा नहीं दिख रहा, लेकिन वस्तुतः इसका मूल स्वरूप क्या है? ये है। इसलिए हम इसका अर्थ क्या करेंगे? इतने से का भी अर्थ क्या करेंगे? ककार और गकार नहीं करेंगे। क्या अर्थ करेंगे? गकार, ककार और गकार, गकार, ककार और गकार, इतना अर्थ करेंगे। ये स्पष्ट हो गया। अब आगे फिर से बहुव्रीहि समास कर दिया। कंगः इतः यस्य। अब इसका अर्थ बोलो क्या था? इसका अर्थ गकार, ककार और गकार। इतः यस्य, इत है जिसके। वो क्या प्रत्यय हो गया? किंगित। वो क्या प्रत्यय हो गया? किंगित प्रत्यय हो गया। जैसे आपने वहां पे किया था ना सुप्तिंगंतम में समास। पहले क्या किया? सुप और तिंग द्वंद्व किया और फिर अंत के साथ बहुव्रीहि कर दिया। सुप और तिंग अंत में है जिसके। ऐसे ही ये जो किंगित है इसमें सीधे सीधे आपको 2 शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो कंग और एक इत। और फिर सप्तमी का क्या जुड़ा हुआ है? गी। गी विभक्ति का ई बच जाता है ना, तो ऐसा मिलकर के ही ये किंगिति बना है, ऐसा ही है ना। तो इसमें ये जो पहले तो इसमें द्वंद्व किया हुआ है और उस द्वंद्व में यहाँ पे यद्यपि गकार नहीं दिख रहा लेकिन वो गकार भी छुपा हुआ है, इसलिए पहले इसका अर्थ क्या करेंगे? गकार, ककार और गकार। इत है जिसके। ऐसे प्रत्यय के कारण से इक के स्थान में जो गुण और वृद्धि प्राप्त हो रही हैं वो नहीं होती। अर्थ समझ में आया? सुप्तिंगंतम में भी ऐसा ही समास करते हैं ना, पहले द्वंद्व और फिर बहुव्रीहि। सुप और तिंग अंत में है जिसके। आद्यंतौ टकितौ में भी ऐसा ही किया था। टकितौ ट और क, इत है जिसके। ऐसे ही यहाँ पे भी पहले द्वंद्व करेंगे, इसमें द्वंद्व करेंगे पहले और फिर इत के साथ बहुव्रीहि कर देंगे। पहले द्वंद्व कर देंगे तो कंग दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ क्या होगा? गकार, ककार और गकार। ठीक है, गकार, ककार और गकार। इत हैं जिसके। कल आपको पूछेंगे, ये पढ़ के आना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया कि फिर बता दें? आ गया कि फिर बताएं? एक बार फिर बताएं। देखिए इधर देखिए, किंगिति ये सप्तमी है ना, इसमें सीधे सीधे 2 शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, एक ये कंग और एक इत। ठीक है, और आगे सप्तमी का ई है, ऐसा ही है ना। सप्तमी गी होती है, उसका ई बचा है। तो अब यहाँ समास क्या है? कह रहे हैं कि ये जो पहला शब्द है ये स्वयं ही समस्त है। यहाँ पे ग दिख नहीं रहा, ग था पहले, ग था दिख नहीं रहा। तो पूछेंगे कि ग था पहले तो वो कहाँ चला गया? तो उसका तरीका वहां पे बता दिया है आपको। ग को पहले खरीचा से क हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है झरो झरी से एक क का लोप हो जाएगा, इसलिए जो है वो एक क दिखाई पड़ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका अर्थ करते समय ये नहीं दिखाई पड़ रहा, अर्थ करते समय ग नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन फिर भी अर्थ क्या होगा? गकार, ककार और गकार। द्वंद्व समास है तो अर्थ क्या हो जाएगा?
गकार, ककार और गकार, इतना अर्थ हो गया। फिर ये जो समस्त पद बन गया हमारा, इसका इत के साथ बहुव्रीहि समास कर देंगे तो अर्थ क्या हो जाएगा, गकार, ककार और गकार इत है जिसका या जिसके। ऐसे प्रत्यय, उन प्रत्ययों के कारण अगर इक के स्थान में गुण वृद्धि प्राप्त हो रही हो तो नहीं होती है। जैसे इधर देखिए, ये शन प्रत्यय है ना, ये शन प्रत्यय है, इसको गित्वत किया है अभी अभी आपने, किसके कारण से, सार्वधातु कमपित, ये गित प्रत्यय है ना। अब इसी प्रत्यय को मान करके तो इकार को गुण प्राप्त हुआ। जो गुण करने वाला सूत्र है उसने ये शर्त बोली थी ना कि अगर सार्वधातुक प्रत्यय परे हो या आर्धधातुक प्रत्यय परे हो तब अंग के लघुपद इक को गुण होता है। तो वहां पे निमित्त के रूप में किसको मांगा गया है, सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय को निमित्त के रूप में मांगा गया है, ठीक है ना। तो ये सार्वधातुक प्रत्यय है, ये निमित्त है ना, इस निमित्त से, निमित्त माने कारण, इस प्रत्यय के कारण ही इस इक को गुण प्राप्त हो रहा है। लेकिन अभी किंगितिचा ने क्या बोल दिया कि अगर गित प्रत्यय के कारण, ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, इसमें से एक ग भी तो है ना, एक ग भी है, तो गित प्रत्यय के कारण, शन प्रत्यय गित है, इस गित प्रत्यय के कारण इक के स्थान में क्या प्राप्त हो रहा है, गुण या वृद्धि प्राप्त हो रही है। अभी गुण प्राप्त हो रहा है तो वो गुण नहीं होता है, ठीक है, वो गुण नहीं होता है, नहीं होता है तो इतना ही रह जाएगा, दिव्यति। ये बात समझ में आ गई, किंगितिचा कैसे लगा, नहीं आई, आई। सार्वधातुक प्रत्यय के सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय के परे रहते अंग के इक को गुण प्राप्त हो रहा था, तो इस प्रत्यय के कारण प्राप्त हो रहा है ना। और किंगितिचा बोलता है कि जिस प्रत्यय के कारण गुण प्राप्त हो रहा है वो प्रत्यय अगर कैसा है, गित है, जैसे ग्स्नु, ग्स्नु एक प्रत्यय आएगा वो गित है, क्त एक प्रत्यय आएगा वो क्या है, कित है। तो क्त प्रत्यय को, जैसे कृत, गत आदि शब्द बनाते हो ना आप, कृतः, लिखितः ये बनाते हो, तो क्रीद, क्री को गुण प्राप्त है सार्वधातुक आर्धधातुकयों से, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रत्यय जिसके कारण गुण प्राप्त हो रहा है वो कैसा है, कित है। तो कौन मना करने आ जाएगा गुण को, किंगितिच। जिस प्रत्यय के कारण गुण प्राप्त हो रहा है अगर वो प्रत्यय कित हो, गित हो या फिर गित हो, जैसे कि ये है, ठीक है, गित हो, तो फिर गुण नहीं होता है। इक के स्थान पे जो गुण प्राप्त हो रहा होता है वो नहीं होता, इक के स्थान पे जो वृद्धि प्राप्त हो रही होती है वो नहीं होती। तो किंगितिचा का अर्थ क्या हो गया कुल मिला के, गित, कित और गित, गित, कित और गित प्रत्यय के कारण से इक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होती है वो नहीं होती, ठीक है। लिख लीजिए, गित, कित और गित प्रत्यय के निमित्त से, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कारण से, गित, कित और गित प्रत्यय के निमित्त से, ब्रैकेट में लिखिए कारण से, ब्रैकेट बंद, कारण से जो गुण इक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होती है वह नहीं होती, इक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होती है वह नहीं होती, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे गुण तो जो प्राप्त हुआ था, गुण जो प्राप्त हुआ था वो तो नहीं हुआ, ठीक है, गुण तो नहीं हुआ, लेकिन अभी भी बनाना क्या है हमें, दिव्यति, और ये क्या है, दिव्यति, दीर्घ करना है, और है ना, उसको हम अग्रिम कक्षा में देखेंगे।